Please subscribe, like and share to make me happy. दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। जवानी में तो वो बहुत ताकतवर थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोई शिकार पकड़ सके। अब वो रहती भी बाकी सब पक्षियों के साथ ही थी। पक्षियों को भी इससे डर नहीं लगता था, क्योंकि वो भी ये बात जानते थे कि अब चील बूढ़ी हो चुकी है और अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं है। हाय हाय, कितने अच्छे थे वो दिन, जिस ताजे मांस का दिल चाहता था शिकार करके खा लेती थी, लेकिन अब तो गला सड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। काश जवानी फिर से वापस आ जाए। आज तो चील का मांस खाने को बहुत दिल कर रहा था। चील के घोंसले के साथ ही कव्वे का घोंसला भी था। कव्वे के दो बच्चे थे, एक का नाम जुग्गू था और एक का नाम टिंकू। कव्वे को अपने बच्चों से बहुत प्यार था। उस कव्वे की भी चील के साथ बहुत दोस्ती थी। कव्वा चील का बहुत ख्याल करता था। चील जब भी पक्षियों को देखती तो उसका मुंह पानी से भर जाता, लेकिन वो बहुत मजबूर थी, क्योंकि अगर वो किसी बच्चे को खा भी लेती और बाकी पक्षियों को पता चलता तो वो सब मिलकर उसे मार देते। इसलिए वो चुप करके बैठ जाती और पक्षियों की तरफ से मिलने वाले दाने और गले सड़े मांस पर ही गुजारा करती। रानो चिड़िया भी पास में ही रहती थी। वो भी बूढ़ी चील का बहुत ख्याल रखती थी। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था। एक दिन रानो चिड़िया का बेटा खेल रहा था। उसे देखकर तो चील से रहा नहीं जाता। वो सोचती है, अगर मैं उसे खा लूं तो कौन सा किसी को पता चलना है और मुझ पर तो किसी का शक भी नहीं जाएगा। सब जानते हैं मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। अरे बेटा, जरा इधर तो आना। जी आंटी, क्या बात है? बेटा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तुम तो जानते हो कि इस उम्र में मुझसे अकेले तो कहीं जाया नहीं जाता। तुम मुझे जरा वहाँ नदी के पास छोड़ आओ। अच्छा आंटी, मैं अभी अपनी मम्मा को बता कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया था। तुम बस मुझे जल्दी से ले जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया है कि मैं किसी के साथ भी अकेला न जाऊँ। मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। तुम रहने ही दो, अब मेरा मूड बदल गया है। अब मैं यहीं ठीक हूँ और वैसे भी मुझे नींद आ रही है। मैं सोने लगी हूँ। और रानो चिड़िया का बेटा वापस चला जाता है। कितना चालाक है ये चूजा सा, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। और चील को फिर से दाना खाकर ही सोना पड़ता है। मम्मा, चील आंटी बेचारी कितनी कमजोर हो गई है, अकेले कहीं भी नहीं जा सकती। बेटा, सब पक्षी तो उसे घर बैठे ही सारी चीजें दे आते हैं, फिर उसे कहीं जाने की क्या जरूरत। मम्मा, मुझे आज चील आंटी कह रही थी कि मैं बोर हो रही हूँ तो मुझे नदी पर छोड़ आओ। मैंने कहा मम्मा से पूछ कर आता हूँ, तो वो कहने लगी कि उसने आपसे पूछ लिया है। उसके बाद जुजू अपनी माँ को सारी बात बताता है। रानो को बहुत हैरत होती है कि वो तो आज चील से मिली भी नहीं है, तो उसने जुजू से झूठ क्यों बोला है। हो ना हो, कोई गड़बड़ जरूर है। बेटा, आपने बिल्कुल ठीक किया। कोई आपसे जैसे भी कहे, जब तक आप मुझसे न पूछ लो, आपने कहीं भी नहीं जाना है। रानो को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है कि कैसे उसके बेटे ने उसकी दी हुई शिक्षा पर अमल किया है। सुबह होते ही रानो चिड़िया कव्वे की तरफ जाती है और कव्वे को सारी बात बताती है। रानो बहन, एक तो तुम वहम बहुत करती हो। अब चील में इतनी ताकत कहाँ, वो तो एक चूंटी भी नहीं मार सकती। भला एक पक्षी को कैसे मार सकती है। कव्वे भैया, प्रकृति कभी नहीं बदलती। मैंने तो सिर्फ आपको आगाह किया है। आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और रानो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चील की भी ताज़ा मांस खाने की इच्छा और बढ़ती गई। ऐसे ही एक दिन कव्वे को दूसरे जंगल जाना होता है और वो अपने बच्चों को समझा कर जाता है। बच्चों, मैं अपने मामा से मिलने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। तुम दोनों भाई प्यार से रहना और घर से कहीं दूर न जाना। और कव्वा सीधा चील की तरफ जाता है। चील दीदी, मैं जरा दूसरे जंगल जा रहा हूँ अपने मामा जी से मिलने। तुम मेरे बच्चों का जरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, जाओ, बेफिक्र होके जाओ, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। और कव्वा दूसरे जंगल चला जाता है। वाह, आज तो कव्वा दूर ही गया है। इसके बच्चे भी अकेले हैं, लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ नहीं खा सकती। पहले तो मुझे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करके अलग करना होगा, फिर मैं इन दोनों को ही खा पी जाऊंगी। वैसे तो इनका मांस इतना मजे का नहीं होगा, लेकिन ताजा तो होगा ना। आज इनसे ही काम चला लूंगी। फिर चील तरकीबें सोचने लगती है और उसके जहन में एक आइडिया आता है। चील जग्गू को आवाज देती है। जग्गू बेटा, मेरे पास आओ जरा, मैं बोर हो रही हूँ। हाँ जी आंटी। बेटा, तुम कितने सुंदर हो और भोले भी। तुम्हारा पापा तो बस टिंकू से ही प्यार करता है। नहीं आंटी,
मेरा पापा हम दोनों से ही ज्यादा प्यार करता है। मैंने खुद सुना है, एक दिन तुम घर पर नहीं थे और तुम्हारा पापा टिंकू से कह रहा था कि वो अपना घर टिंकू को ही देगा क्योंकि वो उसका लाडला बेटा है। अच्छा, पापा ऐसे कह रहा था? तो क्या अब तुम अपना हक ऐसे ही छोड़ दोगे? तो फिर मैं क्या करूं? अगर तुम कहो तो मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? अच्छा, पहले मुझसे वादा करो, किसी को बताओगे नहीं। नहीं बताता, आप बताएं तो सही। तुम टिंकू को मार दो। क्या आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अपनी सारी जिंदगी घर बनाने में लगा दोगे? अगर तुम टिंकू को मार दोगे तो ये घर सिर्फ तुम्हारा होगा और तुम्हारा पापा भी सिर्फ तुमसे प्यार करेगा। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैं टिंकू को मारूंगा कैसे? ये काम मैं कर दूंगी। अच्छा तुम बताओ, टिंकू है किधर? जुजू के साथ खेलने गया है। अच्छा, तुम उसे अपने साथ लेकर नदी के पास ले जाओ, वहाँ जाकर उसको बातों में लगाना और मैं पीछे से उस पर हमला कर दूंगी। और जग्गू टिंकू को लेने चला जाता है। वो टिंकू को ले जाकर नदी के पास बातों में लगाता है और वो चील पीछे से आकर उस पर हमला करके उसे मारकर खा जाती है। अब तुम कहाँ चले? मैं घर जा रहा हूँ, पापा आने ही वाले होंगे। ठहरो जरा, तुमसे तो हिसाब बराबर कर दूं, बुद्धू कहीं के। और चील जग्गू को भी मारकर खा जाती है। वाह, मजा आ गया। इतने दिनों से तरस रही थी, लेकिन अब दिल को शांति मिली है। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। रानो को तो मुझ पर पहले ही शक है। और चील वहां से कहीं और चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को कौवा जब वापस आता है तो अपने बच्चों को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है। वो सीधा चील के घोंसले की तरफ जाता है, लेकिन चील भी अपने घोंसले में नहीं थी। कौवा और भी परेशान हो जाता है और वो सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, तुमने जग्गू और टिंकू को देखा है? नहीं कव्वे भैया। जग्गू और टिंकू घर पर नहीं है। अंकल, टिंकू मेरे साथ खेल रहा था तो जग्गू उसे अपने साथ लेकर नदी की तरफ गया था और थोड़ी देर बाद मैंने चील आंटी को भी वहां जाते देखा था। वो सब नदी की तरफ जाते हैं। वहां जाकर उन्हें जग्गू और टिंकू के टूटे हुए पंख दिखाई देते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी और कव्वे के पास पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता।